हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम E.M. फोस्टर की फेमस वर्क एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया एक फेमस वर्क है और इस वर्क के इंट्रोडक्टरी चैप्टर में फोस्टर ये कहते हैं कि वो किस बेसिस या ग्राउंड पर इंग्लिश नॉवेल को डिस्कस करेंगे। और फोस्टर नॉवेल की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार देते हैं: ए फिक्शन इन ए प्रोज of a certain extent। In other words, नॉवेल एक फिक्शन या काल्पनिक स्टोरी है जिसमें प्रोज का यूज किया जाता है। और फोस्टर उन सभी लिटरेचर को इंग्लिश लिटरेचर ही कहते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। फोस्टर कहते हैं कि जियोग्राफिक लोकेशन और ऑथर की ओरिजिन पर इंग्लिश लिटरेचर को डिवाइड नहीं करना चाहिए। और फोस्टर अपने एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में नॉवेल के 7 एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं: स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न और रिदम। सबसे पहले हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे। फोस्टर के अनुसार एक स्टोरी हमेशा एक सस्पेंस क्रिएट करनी चाहिए और रीडर के मन में ये क्वेश्चन क्रिएट करना चाहिए कि आगे क्या होगा। इसीलिए फोस्टर कहते हैं कि नॉवेल की स्टोरी वो है जो घटनाओं को एक टाइम सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर हमें बताता है। फोस्टर ये भी कहते हैं कि एक अच्छा नॉवेल वही है जिसकी स्टोरी के द्वारा हमें कुछ वैल्यू मिलती है। यहाँ पर फोस्टर सर वॉल्टर स्कॉट का नॉवेल एंटीक्वेरी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि इस नॉवेल में व्हाट हैपेंस नेक्स्ट का एलिमेंट तो यूज किया गया है, लेकिन इस नॉवेल के द्वारा कुछ भी वैल्यू नहीं मिलती। और दूसरी तरफ फोस्टर और एक रशियन नॉवेलिस्ट टॉल्स्टॉय का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उनकी नॉवेल वॉर एंड पीस में घटनाओं को न केवल एक टाइम सीक्वेंस के अंदर अरेंज किया गया है, बल्कि इन घटनाओं के द्वारा हमें कुछ न कुछ वैल्यू मिलती है। सो फोस्टर के अनुसार नॉवेल की स्टोरी में कुछ न कुछ वैल्यू होना चाहिए। अब हम नॉवेल की दूसरी एस्पेक्ट कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिसको फोस्टर ने पीपल टाइटल दिया है। फोस्टर सबसे पहले ह्यूमन लाइफ की 5 फैक्ट्स के बारे में कहते हैं, जो कि है बर्थ, फूड, स्लीप, लव और डेथ। फिर फोस्टर यही 5 फैक्ट्स को रियल पीपल के साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि नॉवेल के जो कैरेक्टर्स हैं वो यही 5 एक्टिविटीज इनेक्ट करते हैं। और फोस्टर यही चैप्टर में फ्लैट कैरेक्टर्स और राउंड कैरेक्टर्स की डिफरेंस को भी बताते हैं। फोस्टर कहते हैं कि फ्लैट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिनका केवल एक या 2 ही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और दूसरी तरफ राउंड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड होते हैं। और डिकेंस के अनुसार एक नॉवेल में जितना एक फ्लैट कैरेक्टर इंपॉर्टेंस रखता है, उतना ही एक राउंड कैरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंस रखता है। फोस्टर चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टर्स को फ्लैट कैरेक्टर्स कहते हैं और डॉस्टोयेव्स्की और लियो टॉल्स्टॉय के कैरेक्टर्स को राउंड कैरेक्टर्स कहते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में राउंड कैरेक्टर्स और फ्लैट कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम प्लॉट को डिस्कस करेंगे। फोस्टर कहते हैं कि जो प्लॉट है वो ज्यादा कॉज एंड इफेक्ट पर एम्फसाइज करना चाहिए। और फोस्टर इस चैप्टर में प्लॉट और स्टोरी के डिफरेंस को बताते हुए ये कहते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा था, वो मर गया और उसके बाद रानी भी मर गई। लेकिन प्लॉट में क्या होता है, जो राजा था वो मर गया और उसके मरने के गम से क्वीन भी मर गई। अगर हम पहला वाला एग्जाम्पल देखें तो उसमें टाइम सीक्वेंस तो है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट या कोई कारण नहीं है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में एक कारण है। सो एक प्लॉट में कॉज एंड इफेक्ट या एक कारण होना चाहिए। सो इसीलिए फोस्टर ये भी कहते हैं कि प्लॉट को समझने के लिए रीडर के पास इंटेलिजेंस और मेमोरी भी होना चाहिए, ताकि वो नॉवेल में घटी घटनाओं को याद रख सके। और फोस्टर जॉर्ज मेरेडिथ का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि हालांकि वो ग्रेट नॉवेलिस्ट नहीं थे, लेकिन वो प्लॉट के मामले में एक ग्रेटेस्ट मास्टर थे। अब हम फैंटेसी को डिस्कस करेंगे। फोस्टर कहते हैं कि जो फैंटेसी है वो एक मिथोलॉजिकल एलिमेंट है। वो कुछ फैंटेसी के कॉमन डिवाइसेस के बारे में कहते हैं जो एक नॉवेलिस्ट यूज करता है। जैसे एक नॉवेलिस्ट अपनी फैंटेसी का यूज करके गॉड, घोस्ट, एंजल्स आदि को
ऑर्डिनरी लाइफ में प्रेजेंट करता है। फोस्टर इसको भी फैंटेसी कहते हैं, जब एक नॉवेलिस्ट एक ऑर्डिनरी मैन को नो मैन्स लैंड में लाता है और उसके फ्यूचर, पास्ट आदि को अपनी फैंटेसी के द्वारा प्रेजेंट करता है। फोस्टर यहाँ पर कहते हैं कि पैरोडी और एडेप्टेशन भी फैंटेसी का ही एलिमेंट्स है, और ये कहते हैं कि ये उन ऑथर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है जो अपने कैरेक्टर्स खुद क्रिएट नहीं कर सकते। वो किसी दूसरे की स्टोरी को एडप्ट करके या वो किसी दूसरे कैरेक्टर को पैरोडी का यूज करके प्रेजेंट करते हैं। फोस्टर प्रोफेसी को ऑथर का एक टोन ऑफ वॉइस कहते हैं या एक सॉन्ग कहते हैं जो कि यूनिवर्सल होती है। उसके बाद फोस्टर डॉस्टोवेस्की और जॉर्ज एलियट को कंपेयर करके कहते हैं कि एलियट अपने वर्क्स के जरिए कुछ न कुछ प्रीच करती है, यानी वो कुछ न कुछ सिखाती है या एडवाइस देती है, लेकिन डॉस्टोवेस्की अपने वर्क्स के जरिए एक प्रोफेटिक सॉन्ग एक्सप्रेस करते हैं या फ्यूचर में या आगे क्या होने वाला है उसकी जानकारी देते हैं। फोस्टर ये कहते हैं कि ऐसे 4 राइटर्स हैं जो कि प्रोफेटिक नॉवेल्स लिखते थे, जैसे कि डॉस्टोवेस्की, मेलविल, डीएच लॉरेंस और एमिली ब्रॉन्टे। अब हम पैटर्न और रिदम को डिस्कस करेंगे। फोस्टर कहते हैं कि नॉवेल की जो पैटर्न है वो एक आवर ग्लास की तरह होती है, जहां पर अगर एक कैरेक्टर ऊपर जा रहा है तो दूसरा कैरेक्टर नीचे आता है, या एक नॉवेल की पैटर्न एक सर्कल की तरह भी हो सकती है, जहां पर ऐसा भी हो सकता है कि एक कैरेक्टर ने जहां पर शुरू किया था, नॉवेल के एंड होते होते वो फिर से वहीं पर आकर रुक जाए और खत्म भी हो जाए। फोस्टर यहाँ पर यह भी कहते हैं कि नॉवेल की जो पैटर्न है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टोरी की जो रियलनेस है वो नहीं रहेगी। रिदम से फोस्टर कहते हैं कि रिदम स्टोरीज में जो स्लाइट वेराइटीज होती हैं उन्हें दर्शाता है और उन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। So we come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।